हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर से संबंधित है। कुछ लोग आगे पूछते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की दवाई कब शुरू करनी चाहिए। उनका भाव है कि कितना ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ जाए तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें अब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आगे जाके इसका कोई और नुकसान ना हो, कोई हार्ट के ऊपर असर ना आए, कोई किडनी के ऊपर असर ना आए या ब्रेन के ऊपर असर ना आए। यानी वो चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिसके बाद वो मेडिसिन खाना शुरू कर दें। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है, अर्थात सिस्टोलिक अर्थात ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। ये एक साधारण सी पेट फार्मूला है, लेकिन यह है एज के मुताबिक थोड़ा बढ़ता रहता है। अब ये पॉइंट आता है कि कितनी एज के ऊपर हम ये डिसाइड करें कि अब हमें मेडिसिन खानी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो एक फिगर आउट किया गया है कि 120 और 30 की ऊपर की यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं कि अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और 130 के बीच में है तो इसको हम वॉच लिस्ट में रखते हैं कि इसको अभी आप देखते रहिए और कोशिश करिए कि इसके ऊपर जान ना जाए, यानी इसको आप प्रिकॉशन के तौर पर देख सकते हैं। और दूसरा होता है 130 और 140। ये हमारी स्टेज यानी प्रिलिमिनरी स्टेज शुरू हो जाती है। इसके ऊपर हमें चाहिए कि अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। अगर नहीं करते हैं तो ये काफी ऊपर जा सकता है। और अगर 140 से ऊपर है तो फिर तो हमें चाहिए कि अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेनी चाहिए कि किस फैक्टर के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एज फैक्टर है या आपका लाइफस्टाइल ऐसे है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं या कोई और मेडिसिन भी अगर कोई खाते हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताकर ये रूल आउट करें कि आपका ब्लड प्रेशर किस कारण से बढ़ रहा है। अगर कोई ऐसी चीज आप नहीं सेवन कर रही हैं तो हो सकता है एज फैक्टर के कारण हो या आपकी जॉब या काम ही ऐसा हो जो कि स्ट्रेसफुल हो, जिसके कारण आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मोटे तौर पर देखें तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर हो जाता है तो उसको मेडिसिन अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। अब कई लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें किसी प्रकार की कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई सिर दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाके इसको चेक करवाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 150 या 160 होता है, लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसको व्हाइट कॉलर हाई बीपी बोलते हैं। ये हो भी सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक बार अपना घर पर इसका बीपी नोट करें। और अगर आपको लगता है कि घर पे भी आपका 150 160 रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर रहता है और नीचे का 90 से ऊपर रहता है, लेकिन आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो इसमें जरा खुशी होने की बात नहीं है। चलो, फिलहाल आपको उसका कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे वो तो इकट्ठा ही आएंगे। तो इसलिए आपको समय रहते पहले ही उसकी दवाई शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उसके चलते आगे जाके कोई हार्ट की या किडनी की या ब्रेन के किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स ना आने शुरू हो जाएं। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं 120 और 30 के बीच में वॉच लिस्ट में रखें। 130 और 40 के बीच में आ जाए तो आपको अपने खान पीन और लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और 150 से ऊपर आ जाए तो आपको मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। ये एक बेसिक फार्मूला है सिस्टोलिक प्रेशर का। और अगर आपका बीपी डायस्टोलिक 90 से ऊपर है तो आपको मेडिसिन शुरू कर ही देनी चाहिए, नहीं तो आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटा आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि कितना आपका ब्लड प्रेशर हो तो आपको मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन शुरू भी कर देते हैं, साथ में कुछ एक फैक्टर्स का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए या कम कर दें। अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। साथ में जो साल्ट हाई साल्ट वाली जो आप डाइट खा रहे हैं उसको कम कर दें। फ्राइड और जितनी भी साल्टी चीजें हैं इसको बंद कर दें। और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। तो इससे आपको जो दवाई खा रहे हैं उसका असर ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा। और हो सकता है आगे जाकर ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए और आपको जो दवाई बंद कर दें। इस तरह ये कुछ एक फैक्टर अगर आप कंट्रोल में करेंगे तो आपके नेचुरली बात है डॉक्टर की मेडिसिन आपकी छूट जाएगी। तो दोस्तों, ये एक साधारण सी बात कि हमें अपनी मेडिसिन
ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो कितनी शुरू करनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। आगे जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।